अब वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन एक नगर ऐसा भी है जहां स्वयं प्रभु श्री राम बसते हैं, जहां की हवाओं में राम राम की गूंज है। तो हम बात कर रहे हैं एक आध्यात्मिक नगर अयोध्या की, जिसका उल्लेख वेदों पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। तो आइए हमारे साथ अयोध्या के हिडन सफर पर, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा अयोध्या की वन डे आइटिनरी। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। हमारे दिन की शुरुआत होती है राम की पैड़ी से, जहां के पवित्र जल में स्नान करके तो मानो मन की सारी अशुद्धियां ही धुल गईं। जहां केवल जल ही नहीं बहता है, बल्कि बहती हैं श्रद्धा, आस्था और राम नाम की अविरल धारा। स्नान के बाद अब निकलते हैं राम नगरी में बसे एक ऐसे शिवालय की ओर, जिसका निर्माण श्री राम के पुत्र कुश द्वारा करवाया गया था। तो हम बात कर रहे हैं राम की पैड़ी पर स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर की। रंग बिरंगे खंभों और कलाकृतियों से बना यह मंदिर अपने आप में अनोखा है, जहां की घंटियों में आज भी शिवमय की धुन सुनाई पड़ती है। तो अब बढ़ते हैं श्री राम के सबसे प्रिय भक्त दरबार हनुमान गढ़ी की ओर। और ऐसा माना जाता है कि राम नगरी की रक्षा स्वयं पवन पुत्र हनुमान करते हैं। और यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के साथ अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी द्वारा इसी स्थान पर निवास किया गया। उनकी ऊर्जा को आप आज भी हवा में महसूस कर सकते हैं। और अगर आप अयोध्या आते हैं तो कंदमूल फल को खाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री राम द्वारा वनवास के समय इसी फल को खाया गया था। अब वैसे तो अयोध्या की हर शिला पर श्री राम बसते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जिसकी आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य है। यह है राम द्वार मंदिर, जहां भगवान श्री राम को एक द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ से आप स्वर्ण मंडित राम मंदिर के शिखर को भी देख सकते हैं। राजद्वार मंदिर के बाद अब बारी थी इस पवित्र नगरी के बीचों बीच स्थित एक ऐसे स्थान की, जहां से रामायण की कहानी आरंभ होती है। तो हम बात कर रहे हैं दशरथ महल की, जहां की दीवारें, चित्र और मूर्तियां राम जन्म की गाथा कहती हैं। यह वह स्थान है जहां से श्री राम का राज्याभिषेक तय हुआ, जहां से रामायण में वनवास का एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो दशरथ महल में कुछ समय बिताने के बाद अब बारी थी एक और आध्यात्मिक इमारत की ओर बढ़ने की, जो आज भी अयोध्या के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। तो हम बात कर रहे हैं कनक भवन की, जिसे कभी माता कैकेयी ने सीता जी को उपहार स्वरूप दिया था, जो अपने नाम के ही अनुसार कनक यानी सोने जैसा सौंदर्य धारण किए हुए है। अगर आप यहाँ आएंगे तो एक असीम शांति का अनुभव करेंगे।
अनेक मंदिरों और राममय गलियां घूमने के बाद अब बारी थी उस स्थान पर जाने की जो पूरे अयोध्या नगरी की मानो केंद्र बिंदु है। तो हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, जहां प्रभु श्री राम स्वयं विराजमान हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में आकर ऐसा लगेगा कि आपकी आत्मा का सीधा संवाद प्रभु श्री राम से हो गया हो, जहां हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं, जहां की दिव्यता में मानो सभी के चेहरे खिल उठते हैं। यहाँ आपको हर गली मंदिर में श्री राम सेवक रूपी बंदर देखने को मिल जाएंगे। और अब इसके बाद समय था एक ऐसे स्थान पर जाने की जहां एक दिन में हजारों लोगों को निःशुल्क प्रसाद वितरित किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अमावा राम मंदिर की, जहां आप आधार कार्ड से सदस्य संख्याओं की एंट्री कराकर स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद स्पेशल रघुपति लड्डू खाना ना भूलें। अब थोड़ा आराम और मार्केट घूमने के बाद शाम को बारी थी लता चौक की ओर प्रस्थान करने की। ढलते सूर्य के साथ यहाँ के नजारों में तो मानो चार चांद लग जाते हैं। और अब अंत में बारी थी सरयू माँ के आशीर्वाद और आरती में भाग लेने की। तीव्र शंख और घंटियों की आवाज में तो मानो आप खोसे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी नए हिडन स्थान को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए।